मेरे को अपने पुनर्जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद हैं। एक ने नमस्ते की, दूसरे ने मेरे को गोली मार दी। मैं अच्छे खासे पैसे वाला हूँ, मेरे पास कार है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को याद थी। बिजनेस की रंजिश में बलबीर अपने साथी सुरेश पर गोली चला देता है और सुरेश मर जाता है। लेकिन अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो सुरेश फिर से जन्म लेता है और बलबीर को उसके किए की सजा दिलवाता है। बलबीर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी जान लेकर वह बच निकला था वो फिर से जन्म लेकर लौटेगा और उसे सजा दिलाएगा। सुनने में ये शायद आपको फिल्मी कहानी लग रही होगी, लेकिन ये पुनर्जन्म का एक सच्चा किस्सा है। नमस्ते जी, पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ मैं हरप्रीत हाजिर हूँ। दिसंबर का महीना साल 1983, आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर बाट गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम तोरन सिंह रखा जाता है, जो महावीर सिंह परिवार की छठी और सबसे छोटी औलाद होती है। प्यार से सब उसे टीटू बुलाते हैं। अक्सर माता पिता खुश होते हैं जब बच्चा बोलना सीखता है, बोलना शुरू करता है, लेकिन टीटू के मामले में ऐसा नहीं हुआ। टीटू ने कम उम्र में बोलना तो शुरू किया, लेकिन बेहद ही अजीबोगरीब। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। सोचिए, करीब 3 साल की उम्र में बच्चा अपनी माँ से कहता है, मुझे अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र है, आप मेरे माता पिता ही नहीं हो, मेरे माँ बापू तो आगरा में हैं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया हूँ। मेरा नाम तो सुरेश वर्मा है और आगरा में मेरी रेडियो की दुकान है। जी मेरा फोटो है सुरेश का, कल का यहाँ जे आपको है तो कुछ उड़ी गई जगह। छोटे से बच्चे की बातें पहले तो इग्नोर की गई, लेकिन टीटू के बड़े होने के साथ साथ उसके सुरेश होने के दावे बढ़ते ही गए। उसकी बातें अब परेशान करने लगी थी। माँ को पुरानी साड़ी में देखता तो बोलता कि मेरी बीवी उमा तो इतनी महंगी साड़ी डालती है, बस में सफर करना हो तो ये बोलता है कि मेरी तो अपनी सफेद फिएट कार है, मैं क्यों जाऊं बस में। गंदे पुराने घर को देखकर कोसता था कि मेरे पास तो बहुत बड़ी और सुंदर कोठी है, मुझे वहीं जाना है। और धीरे धीरे ये जिद बढ़ती ही चली गई। अप्रैल 1987 परिवार ने आगरा जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। आगरा जाते ही टीटू ने सुरेश की दुकान और मकान दोनों का रास्ता बता दिया। दुकान पर बैठी उमा को अपनी पत्नी बताया और बकायदा पूछा कि दुकान का हुलिया क्यों बदल दिया। उमा हैरान थी कि उसका पति सुरेश कैसे फिर से जन्म लेकर आ सकता है। किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। कब खिंचवाया था? मेरा काटा मरे से पहले खिंचवाया। उमा ने तब टीटू के परिवार को बताया कि उसके पति सुरेश वर्मा का 28 अगस्त 1983 में कत्ल कर दिया गया था, यानी टीटू के जन्म से 3 महीने पहले। 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, वो निकल के आए। जब तक मतलब काफ़ी जोर से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पकड़ के, तो मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। उमा ने जानबूझकर पड़ोस के सब बच्चों के साथ अपने 2 बेटों को पेश किया और टीटू से पूछा गया कि अपनी संतानों को पहचानो। टीटू यानी सुरेश वर्मा ने फौरन अपने बेटों के नाम लिए और सब बच्चों में से उनका हाथ पकड़कर अलग कर दिया। यही नहीं, टीटू ने उमा को बताया कि पिछले जन्म में गोली लगने से 1 दिन पहले सुरेश धौलपुर मेले में उमा को ले गया था, जहां कार की बोनट पर बैठकर उमा ने जलेबी खाई थी। अब तो उमा को यकीन ना करने की वजह मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि टीटू ने अपने पूर्व जन्म की जो भी बातें बताई सब सच थी। परिवार ने टीटू से पूछा कि पिछले जन्म सुरेश का कत्ल कैसे हुआ था। तब टीटू ने अपने मर्डर की पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि सुरेश पिछले जन्म में सोने चांदी की स्मगलिंग भी किया करता था। वारदात वाली रात जैसे ही वो अपनी कार में अपने घर के पास पहुंचा, तब बिजनेस पार्टनर बलबीर अपने एक साथी के साथ, जो कि मौके की फिराक में था, कार देखते ही गोली चला दी और गोली सुरेश के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही
मौत हो गई थी। यही नहीं, टीटू ने बताया कि सुरेश ने अपनी शाहगंज की कोठी में ही स्मगल किया हुआ सोना दबाया था। अब दोनों परिवारों में उत्सुकता बढ़ चुकी थी। किसी फिल्म की कहानी जैसे प्रतीत हो रहा था, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था, ये पुनर्जन्म का जिंदा सच था। सुरेश व उमा की कोठी में ठीक उसी जगह खुदाई की गई जहां टीटू ने बताया था, और अब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि सोना सबके सामने था। इस रोचक किस्से का अब जो सबसे शॉकिंग फैक्ट सामने आया वो था टीटू के सिर पर बर्थ मार्क। राइट साइड ये बर्थ मार्क एक बुलेट एंट्री जैसा ही दिखता था। सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने पर पता लगा कि ये बर्थ मार्क बिल्कुल उसी जगह पर था जहां सुरेश को गोली लगी थी। यही नहीं, एग्जिट होल सुरेश की डेड बॉडी में दाएं कान के पिछले हिस्से पर था और टीटू के भी दाएं कान का पिछला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ था। अब कुछ ऐसा होता है जो हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ था। एक 6 साल के बच्चे को इजाजत दी गई कि वो कोर्ट में अपने ही मर्डर के खिलाफ गवाही दे, और फिर तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुरेश वर्मा के कातिलों को सजा सुनाई। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। दोहरी यादों के साथ टीटू उर्फ तोरन सिंह ने अपने बचपन को जिया और अपने गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई लिखाई की। योग और नेचुरोपैथी में मास्टर्स की डिग्री की और अब डीन के तौर पर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कभी कभी अपने पूर्व जन्म के परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जीने को सच बताते हैं। तो जो बीत गया सो बीत गया, और जो बाकी है वो है हमारा आज। पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।